नमस्कार दोस्तों। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता होगा कि वर्ड के नीचे ये रेड कलर का जिगजैग ये लाइन बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, इसमें बन गई है, इसमें इस वाले में बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी है उसमें ये शब्द नहीं है। यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि वो शब्द उसमें जुड़ा हुआ ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें ये इस शब्द का कोई दूसरा जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर हम जब गलत वर्तनी लिखते हैं तो तुरंत इसका रेड अंडरलाइन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ कस्टम है तो कस्टम का स्पेलिंग ये नहीं है। कस्टम की स्पेलिंग होती है कि CUSTOM। तो और हमने यहाँ पे लिखा है COSTUM। इसलिए ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में उसकी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। तो हम या तो इसको ठीक करें। कैसे करेंगे हम ठीक? तो इस पे हम राइट क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक जब करेंगे हम तो यहाँ पर इसने जो सजेस्ट किया है हमें कि उसने किया है ये कस्टम। तो हम कस्टम कर सकते हैं या कस्ट्यूम कर सकते हैं या कस्टम्स कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है? कस्टम है। हमने इसको क्लिक किया, ये उसकी जो हमारे डिक्शनरी में है सब वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब इसी तरह अवॉइड, अवॉइड को भी हम अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो अवॉइड का भी आपका यहाँ पर आ गया, सजेस्ट कर दिया कि ये अवॉइड इस तरह का है, तो हमने इसको भी ठीक कर दिया। प्रूफिंग में हमने जानबूझ के डबल एफ लगाया हुआ है जबकि एफ एक ही एफ होता है, तो ये प्रूफिंग भी ठीक हो गया। और अलाउ में ये हमने जानबूझ के ए बीच में लगाया हुआ था, ये भी आपका यहाँ पर ये ठीक कर देगा। अब बात आती है कि हम अपनी कस्टम डिक्शनरी, इसमें तो ये तो मानक डिक्शनरी है, वहाँ पे जो पड़ी हुई है वो मानक डिक्शनरी है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी पड़ी हुई है। हमें अपनी कस्टम डिक्शनरी कैसे इसमें बनाएं ताकि हमारे जो हमारे अपने भाषा के शब्द हैं वो उसमें जुड़ जाएं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट में भारत की कई भाषाएं शामिल हैं। जब हम अपने कंप्यूटर को यूनिकोड में एक्टिवेट करते हैं, यानी कि आप अपनी कंट्री चूज करते हैं, इंडिया करते हैं, और जो लैंग्वेज है भाषा में हिंदी करेंगे तो हिंदी की चीज़ें आपको होंगी, यूनिकोड में हिंदी में आएगा। अगर हम भारत की अन्य भाषाएं जैसे आप तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, इसमें अगर हम करेंगे तो वो गुजराती में भी काम करना चालू कर देगा। तो हमें डिक्शनरी बनानी है, अपनी कस्टम डिक्शनरी, अपनी खुद की भाषा की। तो हम वो कैसे बनाएं? आज का जो हमारा विषय है इसी पे है कि हाउ टू क्रिएट ए कस्टम डिक्शनरी, ओन लैंग्वेज कस्टम डिक्शनरी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जाना होगा फाइल में। ये हम जो इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये ऑफिस 365 का आपका ये सामने दिख रहा हुआ प्लेटफॉर्म। मगर हो सकता है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो दूसरे वर्जन का होगा और यहाँ पर फाइल ना दिख रही हो, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही लोगो होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर फाइल है तो आप फाइल पे यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक किया, एक आपका नया विंडो खुला, उसमें सबसे नीचे आप बाईं ओर सबसे नीचे देखेंगे ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस दिख रहा है, इस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। हमने ऑप्शंस पे क्लिक किया तो आप फिर एक वर्ड ऑप्शंस का एक नया विंडो खुल गया। इसमें आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस है, कस्टम रिवन, क्विक एक्सेस टूलबार, एडेंस और ट्रस्ट सेंटर। तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है प्रूफिंग में, हमें प्रूफिंग सेक्शन पे जाना है। तो प्रूफिंग पे हमने क्लिक किया। अब प्रूफिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो दाईं ओर आप यहाँ पर देख रहे हैं,
यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कस्टम डिक्शनरीज। तो कस्टम डिक्शनरी पर हमें क्रिएट करना है, नया बनाना है एक डिक्शनरी। तो कस्टम डिक्शनरी पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले से फाइल पड़ी हुई है रोमिंग कस्टम डिक्शनरी डिफॉल्ट में, इसमें ऑल लैंग्वेज कर रहा है, ठीक है। और दूसरी एक कस्टम डिक्शनरी ऑल लैंग्वेज की है, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कि इसमें ऑल लैंग्वेज में कौन सी है। रोमिंग वाले में इसको सेलेक्ट किया और एडिट वर्ड लिस्ट पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें इंग्लिश में पड़ी हुई है और हिंदी भी है इसमें, और हिंदी और इंग्लिश है केवल, ठीक है। और इस कस्टम डिक्शनरी पे हम जाके देखते हैं क्या है। तो कस्टम डिक्शनरी में हम एडिट पे जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं पड़ा है। और इसमें जब कुछ नहीं पड़ा है यानी कि ये ब्लैंक डिक्शनरी है, तो हम चाहें तो यहाँ पे न्यू करके भी एक डिक्शनरी नया खोल सकते हैं। जैसे मैं एक खोल के आपको दिखाता हूँ, न्यू डिक्शनरी हमें बनानी है। तो हमें न्यू पे क्लिक किया हमने, ठीक है। और न्यू पे क्लिक किया तो एक हमें डिक्शनरी की जोड़ना है। जैसे मैं अपनी श्याम करके, ठीक है, मैं हिंदी में इसको लिखता हूँ। यहाँ पे जैसे इंग्लिश आप टास्क बार में देखेंगे नीचे इंग्लिश है, इसको पहले हमें लैंग्वेज चेंज करनी है। यहाँ हिंदी आ गया। अब हिंदी में मैं एक नया बनाता हूँ श्याम का, ठीक है। श्याम का मैंने श्याम डॉग डिक, ये मैंने फाइल नेम दे दिया और सेव एज टाइप जो है वो इसी में, इसको मत चेंज कीजिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर डिक्शनरी, इसको चेंज मत कीजिएगा। और ये इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है आपका यू प्रूफ, मतलब रोमिंग में जाएगा, रोमिंग में माइक्रोसॉफ्ट और यू प्रूफ इसी में रखना है, कहीं और दूसरे लोकेशन पे इसको सेव नहीं करना है। और हमने कर दिया अब सेव, ठीक है। ये सेव किया तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल लैंग्वेज है, हमें ऑल लैंग्वेज नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ऑल लैंग्वेज ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको हिंदी में केवल हम बना के देखें। वैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको बनाने का एक इंग्लिश इंडिया भी है, और स्क्रॉल करके जब आप आ रहे हैं तो भारत की अन्य भाषाओं में आपका गुजराती में आप देख रहे होंगे, ये गुजराती है, और फिर ये हिंदी आपकी है, और फिर ये कन्नड़ है, और ये मराठी है, और ये पंजाबी है। और फिर इसके बाद और स्क्रॉल आप करके आ रहे हैं तो नीचे आपको तमिल इंडिया मिल जा रही है, और एक तमिल श्रीलंका है, श्रीलंका को नहीं करिएगा, तमिल इंडिया करिएगा। तेलुगु है, और उर्दू भी आपकी इंडिया की उर्दू भी है। तो हमको क्या करना है, हमको जैसे मैं, आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, मुझे बनाना है हिंदी की। मैंने इसको किया चेंज डिफॉल्ट में क्लिक किया मैंने, और चेंज डिफॉल्ट को जब क्लिक कर दिया मैंने, और इसको यहाँ पर मैंने अपने नाम का सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया हिंदी। यहाँ हिंदी मैंने जब कर दिया तो आप देखेंगे मेरा जो डिक्शनरी बनी है वो हिंदी की डिक्शनरी बन गई है। अब मैंने कर दिया ओके, ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी इसमें क्रिएट हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि अपनी डिक्शनरी में, मेरी हिंदी की डिक्शनरी बन तो गई है, अब मुझे उसमें वर्ड, उसमें कुछ शब्द और डालने हैं। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, या तो मैं एक कहीं पे वर्ड में की फाइल में सारे शब्द कहीं लिख लेता और उन शब्दों को एक एक करके उसमें मैं ऐड भी कर सकता हूँ। नहीं तो मैं अगर चाहूँ तो यहीं पे ऐड कर सकता हूँ। तो फिर से आप कस्टम डिक्शनरी में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने नाम को और एडिट वर्ड लिस्ट में आप क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर हिंदी में कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा आकाश, मैंने आकाश लिखा, आकाश लिख दिया, और आकाश लिख के मैंने ऐड कर दिया। फिर मैं लिख रहा हूँ कि गगन, गगन लिख दिया मैंने, फिर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने और कुछ लिखा, धरती जैसे लिख दिया, धरती लिख दिया, और मैंने कर दिया ऐड। अब जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी मैंने लिख दिया और इसको कर दिया ऐड, ठीक है। जैसे भारत मैंने लिख दिया, ठीक है, भारत लिख दिया और यहाँ मैंने कर दिया ऐड।
ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया, ये मेरे डिक्शनरी में इतने शब्द जुड़ गए हैं मेरी हिंदी की डिक्शनरी में, ठीक है। और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब ओके जब कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे कि मेरी डिक्शनरी में यहाँ कस्टम वाले में आप देखेंगे कि कस्टम में कुछ वर्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और डिफ़ॉल्ट वाले में, तो डिफ़ॉल्ट वाले में आपके हिंदी इंग्लिश सारे हैं, जैसे इंग्लिश के भी शब्द इसी में हैं, ठीक है। हिंदी भी है इसी में। और मेरा वाला जो है, जो मैंने अभी कस्टम डिक्शनरी बनाई है, ये श्याम.dic का, तो इसमें आप जब देखेंगे तो इस सारे हिंदी के वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हम अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। और इसको ओके हमने कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने अपनी कस्टम डिक्शनरी बनाई है, वो उस डिक्शनरी से यहाँ पर वर्ड को सही करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी मैंने यहाँ पे लिख दिया, नरेंद्र मोदी लिख दिया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ रेड अंडरलाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी डिक्शनरी काम करने लगी है। तो इसी तरह आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। आप जब चाहें तो इसको उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिक्शनरी जो आपने बनाई हुई है, यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रूफिंग पे जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे। और जब चाहें आप चाहें तो ये वाला कस्टम डिक्शनरी जो डिफॉल्ट में बनी हुई है, इसको आप चाहें तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। या जो आपने अपनी डिक्शनरी बनाई है, ये हमारी डिक्शनरी बनी है, इसको आप चाहें इसके कुछ वर्ड आप चाहें तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं भारत को, यहाँ भारत को चेक किया मैंने, भारत को क्लिक किया, यहाँ डिलीट कर लिया। चाहें तो हम जैसे भारत को हमने डिलीट किया तो भारत डिलीट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं सारे वर्ड हमको डिलीट करने हैं, तो हम सारे वर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। किया, सारे वर्ड भी डिलीट हो गए। इस तरह हम एडिट कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी डिक्शनरी को भी रिमूव कर सकते हैं, जब चाहें तो हम अपनी डिक्शनरी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कि आप अपनी अपनी भाषा की कस्टम डिक्शनरी कैसे तैयार करेंगे और उसको कैसे एडिट करेंगे। जब चाहेंगे तब आप उसको एडिट कर सकते हैं, और चाहें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों।